एक ऐसी जगह जहां पर बुद्ध ने अपनी पहली वाणी दी थी, एक ऐसी जगह जहां पर तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ धार्मिक स्तूपा सारनाथ की। तो चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं धार्मिक स्तूपा को और देखते हैं मेरे साथ ये संपूर्ण वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अंडरग्राउंड में एक सिल्वर बॉक्स में भगवान बुद्ध का एक दांत रखा हुआ है। इसी टेम्पल के बगल में भगवान बुद्ध ने जिस पेड़ के नीचे तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया था, उस पेड़ का तीसरा शाखा इधर लगाया गया है। इसी सारनाथ में भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। आज वो ऐतिहासिक जगह हम आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ बने रहे। और हमारे साथ है अश्विन, जो इस वीडियो के सूत्रधार है। भर में हम ये है सारनाथ का लिट्टी चोखा। ये प्लेस सारनाथ वाराणसी के नाम से जाना जाता है, जो काशी का लेफ्ट साइड प्लेस पड़ता है 12 किलोमीटर। और ये प्लेस 3 धर्म का प्लेस आता है, हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म। और सारनाथ हमारा 3 नामों से भी जाना जाता है इसको। इसका जो पहला नाम पड़ता है सारंगनाथ, जो बाबा विश्वनाथ जी के साले के नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम इसका ऋषिपत्तन मृगदावन, इसका दूसरा नाम है ऋषिपत्तन मृगदावन। जब बुद्ध गया से ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ आए थे, तो यहाँ कुछ भी नहीं था, पूरा घना जंगल था। वो घना जंगल बहुत शांति का जंगल था, जो सभी धर्म के ऋषि मुनि यहाँ आते थे, तपस्या वगैरह करते थे। साथ में इस जंगल में हिरणों का भी बहुत बड़ा संख्या था। इसलिए इसको बोलता है ऋषिपत्तन मृगदावन। ऋषि मतलब कौन होता है? साधु संत। पत्तन में पूरा जंगल, मृग मतलब हिरण होता है। तीसरा नाम सारनाथ। सार का मतलब उपदेश, और नाथ का मतलब बाबा विश्वनाथ। बाबा विश्वनाथ के ऊपर तो 2500 साल पहले भगवान बुद्ध, जो स्तूप देख रहे हैं ना ये सामने, जो स्तूप जिस जगह में बनाया गया है, यहाँ पे 2500 साल पहले भगवान बुद्ध आए थे और अपने 5 लोगों को धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में पहला उपदेश इसी जगह दिए थे। और बौद्ध धर्म की स्थापना इसी जगह से हुआ था। फर्स्ट बुद्धिज्म स्टार्टेड प्लेस। बुद्ध को जाने के बाद इधर से 200 साल बाद अशोक सम्राट, जो उड़ीसा में धवलगिरी में कलिंगा वार करने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का स्थापना किए थे। तो देखे बुद्ध यहाँ 5 लोगों को बैठ करके प्रवचन दिए, तो उन्होंने सोचा कि आने वाले समय में किसी का लात, किसी का पांव पड़ेगा, इसलिए वो जगह को पूरा कब्र करके और बौद्धिज्म यादगार रखने के लिए उन्होंने ये बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया। और स्तूप के अंदर कोई गेट, कोई दरवाजा नहीं है। अशोक द्वारा कुछ बुद्ध की पवित्र अस्थियां इसके अंदर डाल करके बनाया गया। तो स्तूप का हाइट है 103 फीट और 93 फीट गोलाई है। 100 फीट की गोलाई, 103 फीट इसका हाइट है और 93 फीट इसका राउंडिंग है। और स्तूप 2300 वर्ष से ज्यादा पुराना बोला जाता है। और स्तूप को शॉर्ट नेम से जाना जाता है धामेक स्तूप। इसका पूरा नाम है धर्म चक्र परिवर्तन स्तूप। धर्म चक्र परिवर्तन स्तूप। और इधर मैंने दिगंबर जैन बताया ना आपको। जो जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर होते हैं ना, तो दिगंबर में जो 24 तीर्थंकर थे, उनमें से 11वें तीर्थंकर का ये जन्म स्थली है श्रेयांसनाथ जी का। तो हमारे जैसे हिंदू धर्म में जाएंगे, 4 धाम इम्पोर्टेंट होता है ना, बुद्धिज्म में भी 4 धाम इम्पोर्टेंट है। जो बुद्धिस्ट लोग कर लेते हैं तो उनका जीवन धन हो जाता है। तो पहला स्थान माना जाता है लुम्बिनी नेपाल कपिलवस्तु, जहाँ पे सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। सेकंड बुद्ध गया बिहार, जहाँ पे बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे 6 साल तपस्या करके
ज्ञान को प्राप्त किए। थर्ड में हमारा ये जगह आता है सारनाथ, ओके। ये बौद्ध स्तूप। यहाँ पे बुद्ध जो उधर ज्ञान प्राप्त किए, यहाँ आकर के वो 5 लोग को प्रवचन दिए। हाँ। और वो 5 लोग भारत छोड़ करके आउटसाइड कंट्री में गए। थाईलैंड, बर्मा, चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम, कंबोडिया, श्रीलंका, तिब्बत, चाइना, भूटान, ये सब जगह में जाकर के उन्होंने बौद्ध का प्रचार किया। ओके। चौथा स्थान पड़ता है हमारे उत्तर प्रदेश में है, 230 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है। उसका नाम है कुशीनगर महापरिनिर्वाण। वहां पे बुद्ध जाकर के समाधि ले लेते हैं, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। तो ये मैत्रिस बुद्धिस्ट जापानीज टेम्पल बनाया गया है। ओके। इसके अंदर बुद्ध का 2 स्टैचू बनाया गया। जो एक बुद्ध आने के बाद चले गए, नेक्स्ट बुद्ध आने वाले हैं, किस टाइम आएंगे, कहाँ आएंगे मालूम नहीं। हाँ। लेकिन जापान वालों ने एक स्टैचू को कल्पना करके बनाया। सेम स्टैचू है, दोनों अंदर जाएंगे तो। ओके। तो गौतम बुद्ध जी आए, अपने इतिहास को रच करके चले गए। राइट। दूसरे जो बुद्ध आने वाले हैं उनको बोधिसत्व लोग मैत्री बुद्ध के नाम से जानेंगे। उन्होंने इसलिए कल्पना किया जापान के लोगों ने कि जैसे हिंदू धर्म में कालकी का अवतार होगा, उस तरह मेरे बुद्ध का भी अवतार होगा, मेरे बुद्ध भी आएंगे। ओके। देख रहे हैं ना सर, ये बुद्धा का मेन टेम्पल है सारनाथ का। और ये श्रीलंकन टेम्पल है, जो श्रीलंका के एक मोंग्स हुआ करते थे, उनका नाम था अनागारिका धर्मपाल जी। उन्होंने 1931 में इस टेम्पल को डोनेशन के तौर पे बनवाया था। तो इस टेम्पल को बनाने के लिए बहुत सारे लोग डोनेशन दिए थे। मंदिर के अंदर जाएंगे तो गोल्ड कलर का स्टैचू मिलेगा, जिस मुद्रा में बुद्ध 5 लोगों को वहाँ पहला प्रवचन दिए थे। यहाँ पे? हाँ, इस मंदिर के अंदर। उसको बोलते धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा। मंदिर के अंदर दीवालों पे जापान के लोगों ने अपना 4 साल योगदान देकर के बुद्ध के जीवन से लेकर के मृत्यु तक का पेंटिंग किया है। ओके। इसी टेम्पल के बगल में भगवान बुद्ध ने जिस पेड़ के नीचे तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया था, उस पेड़ का तीसरा शाखा इधर लगाया गया है, जो बोधि वृक्ष का। जो पहला शाखा है बुद्ध गया बिहार में। हाँ। बुद्ध गया बिहार से अशोक सम्राट के बेटी बेटा थे, उनका नाम था महेंद्र और संघमित्र। उन्होंने एक शाखा लेकर के, ओरिजिनल शाखा का कटिंग करके लेके गए श्रीलंका। वो जगह पड़ता है श्रीलंका में अनुराधापुरम, वो जगह का नाम है अनुराधापुरम टेम्पल। अनुराधापुरम। वहाँ पे सेकेंड ब्रांच गया बुद्ध गया से। हाँ। और बुद्ध गया से जब वो पेड़ तैयार हो गया श्रीलंका में, तो थर्ड ब्रांच कटिंग करके उसी पेड़ का इधर ला करके लगाया गया 1932 में, ये मोंग्स द्वारा, जिन्होंने ये टेम्पल को बनवाया था। ओके। अनागारिका धर्मपाल द्वारा। और बुद्ध किस तरह वहाँ उपदेश दिए थे 5 लोगों को बैठ करके, बुद्ध को किसी ने देखा नहीं था कि किस तरह उपदेश दिए थे। लेकिन कल्पना करके बर्मा के लोगों ने वो स्टैचू बना करके दर्शाया कि बुद्ध इसी तरह उपदेश वहाँ दिए थे। ओके। वो 1988 में स्टैचू बनाया गया था। तो दोस्तों, ये जो आप घंटा देख रहे हैं, ये है टोटल 210 किलो का, और इसे सुबह 4 बजे और शाम को 6:30 बजे बजाया जाता है, जिसका जो साउंड फ्रीक्वेंसी है ये टोटल अराउंड 2 से 3 किलोमीटर की रेंज है। टोटल जो है ये अष्टधातु का बनाया गया है और इसे भी डोनेट किया गया है। जो जर्मन की एक लेडीज थी बुद्धिज्म, उसने 2004 में डोनेशन में दिया। ओके। तो भगवान बुद्ध के पिताजी का नाम था राजा सुद्धोधन। हाँ। उनकी माँ थी 2,
एक तो जन्म देने वाली, दूसरी उनका लालन पालन करने वाली। हाँ, जिन्होंने जन्म दिया उनका नाम था महामाया देवी। जिन्होंने सिद्धार्थ को जन्म देने के बाद 7 दिन बाद उनका देहांत हो जाता है। राइट। और उनकी माँ थी दूसरी प्रजापति गौतमी, उनकी मौसी थी, जिन्होंने उनका लालन पालन किया और उन्हीं के नाम से उनका नाम पड़ गया था गौतम बुद्ध। प्रजापति के नाम से उनका नाम, प्रजापति गौतमी के नाम से उनका गौतम बुद्ध पड़ा। ओके। और बुद्ध के वाइफ का नाम था यशोधरा, बेटे का नाम था राहुल। मनी भर में हम। सो दिस इज द धर्मराजिका स्तूप, जिसे सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। और ASI ने इसे 14.93 मीटर्स का जब ये स्तूपा था तब इसकी खोज की थी। और एट प्रेजेंट इसे टोटल 6 फेजेस में बनाया गया है। फर्दर एक्सकावेशन में लाल बलुआ पत्थर की कुषाण पीरियड की धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा तथागत भगवान गौतम बुद्ध की यहाँ पर प्राप्त हुई, जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। This monolithic railing made of Chunar sandstone, which bears the typical Mauryan polish, was discovered by Mr. Ortel during the excavation in the year 1904 and 05. इसका टोटल डायमेंशन टोटल 2.54 मीटर्स इन लेंथ और 1.45 मीटर इन हाइट ऐसा एक्सकवेशन में देखा गया है। दोस्तों ये जो है आप मेरे पीछे में जो आप लोग देख सकते हो, ये है मूलगंधा कुटी विहार, जो बुद्ध के ध्यान स्थल पर बनाया गया है। ईयर 1794 में बाबू जगत सिंह और उनके लेबर्स जब यहाँ पर रिट्राइव कर रहे थे, तब उन्हें धार्मिक स्तूपा ईयर 1794 में मिला। और उस टाइम पे जब जो अवशेष प्राप्त हुए थे उसे एट प्रेजेंट इंडियन म्यूजियम कोलकाता में रखा गया है प्रिजर्व करके। तो दोस्तों ये है धार्मिक स्तूपा सारनाथ का। जी हाँ दोस्तों, ये वही स्तूपा है जहाँ पर तथागत भगवान गौतम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद जो अपना पहला उपदेश दिया था, जो था आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, इसी घटना को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस भी कहा जाता है। संघं नमस्सां सुवत्ति होतु सर्वमंगलं सुखी न भवतु। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।